नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश सरकार के लाख दावों के बीच स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाली छात्राएं अपने जान को जोखिम में डालकर अपने सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में छात्राएं और शिक्षकों की सुरक्षा राम भरोसे है। मामला है डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकासखंड का, जहां लाखों की लागत से तैयार कन्या स्कूल का भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। छात्राओं के लिए बनाए गए भवन की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि छात्राओं और शिक्षकों को भवन में बैठने से भी डर लगता है। आलम यह है कि दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें उभर आई हैं, वहीं छत से भी प्लास्टर नीचे गिर रहा है। भवन की नींव कई इंच नीचे धंस चुकी है, साथ ही कॉलम भी टूट चुके हैं। यहां पढ़ने वाले शिक्षकों ने बताया कि जब भी बारिश होती है छत टपकने लगती है, जिससे कक्षा में पानी भर जाता है। डर लगता है कि कहीं छत न गिर जाए। ऐसे में कई बार स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ती है। स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि छत टपकने की स्थिति 7 साल से बनी हुई है। इसकी शिकायत कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा का भवन वर्ष 2007-8 में लाखों की लागत से तैयार हुआ था, जिसमें निर्माणकर्ता ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसके चलते महज कुछ साल में ही नया भवन जर्जर हो गया। जांच में भवन कमजोर पाया गया। तत्कालीन विभागीय उपयंत्री दीपक सरयाम ने भवन के कॉलम में अपने निश्चित स्थान से परिवर्तित और दीवारों में दरार और फर्श दबने के साथ भवन के सभी कमरों में पानी टपकने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया था। विद्यालय के प्राचार्य एस.के. सोनी ने बताया कि कुछ महीनों पूर्व एसडीएम शाहपुरा के आदेश पर विद्यालय का दोबारा निरीक्षण उपयंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने भी भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में पाया और भवन को अनुपयोगी बताया है। इस हालात में अब इस पूरे भवन की मरम्मत भी संभव नहीं है। शिक्षक भी डरकर ही स्कूल आ रहे हैं और ज्यादातर समय स्कूल भवन के सामने वाले हिस्से में ही बैठते हैं। शिक्षक और प्राचार्य की बार बार शिकायतों के बावजूद ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही छात्राओं और शिक्षकों के लिए अन्य बैठने की व्यवस्था न होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर करता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। स्कूल है, स्कूल की जो हालत जर्जर है सर, इसके लिए कहाँ शिकायत की है आपने और क्या है? हमने यहाँ पर 1 जुलाई 2018 से प्रभार लिया है और उस समय जब हमने प्रभार लिया था तब हमारे लिए सहायक आयुक्त के सब इंजीनियर द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ पूर्व प्राचार्य गोलिया जी ने भवन के बारे में शिकायत की थी और उस समय सहायक आयुक्त महोदय ने उनको दीपक सरयाम जी को, जो उपयंत्री हैं विभाग के, उनको जांच करने के लिए बोला था और उन्होंने भवन का निरीक्षण किया। भवन के निरीक्षण के बाद उनकी जांच रिपोर्ट आई तो उसकी कापी उन्होंने एसी साहब को दी और एक कापी हमारे पास दी थी। उस कापी से मैं उन्होंने स्पष्ट दिया था कि भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर है। पिलर अपने स्थान से खिसक चुके हैं, फर्श धंस चुकी है और छत से प्रत्येक कमरे से पानी टपकता है। उस रिपोर्ट के बाद हमने प्रति माह हर मीटिंग में, जब भी मीटिंग हुई उसमें भी सहायक आयुक्त महोदय को बताया, बीओ को बताया और अन्य उच्च अधिकारियों को बताया है। और आज की स्थिति ये है कि 3 साल में विभिन्न पत्र लिखने के बाद भी विद्यालय के लिए कहीं से किसी भी प्रकार का कोई सुधार कार्य नहीं हो पाया। अभी 9 मार्च को एडीएम मैडम श्रीमती विश्वकर्मा अंजू मैडम ने यहाँ पर बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, ये आपको समस्या कब से हो रही है? ये लगभग 2 साल से ऊपर हो गया। मैंने इसमें जो है कई जगह बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और कुछ भी मैंने कभी भी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी हैं। अनिवार्यतः इसमें अतिरिक्त कक्ष या अन्य किसी व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि विद्यालय के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसमें जो है बिल्डिंग में मरम्मत की या फिर दूसरी जगह इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी दरारें हैं और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। इस भवन का निर्माण किस सन में कराया गया था, आपको पता है क्या? ये मुझे जानकारी नहीं है। बरसात में क्या हाल होती है यहाँ की? बरसात में पूरे भवन जो है पूरा टपकता है और पूरा पानी यहाँ पर अंदर गिर जाता है, जिससे कक्षाएं संचालन करने में बहुत परेशानी आती है। का जो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पे भवन जर्जर है सर, इसमें आपको क्या कहें? हाँ, ये जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है इसको मैं जानता हूँ
और जब से ये निर्माण हुआ है तब से ये विवादों के घेरे में रहा है और ठेकेदार और या शासन या विभाग की इसमें काफ़ी घोर लापरवाही बरती गई है, जिससे ये भवन काफ़ी जर्जर है और कभी भी धराशायी हो सकता है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का समय से पहले भवन इसका जर्जर हो गया है सर, इसमें क्या? ये शासन जो भी प्लान तैयार करती है, भवन बनाती है, पुल बनाती है या कुछ भी काम जो होते हैं, उसकी एक आयु सीमा होती है, एक आयु निर्धारित होती है कि यह भवन या यह पुल या ब्रिज जो भी है इतने वर्षों के लिए ये बना रहेगा। पर उसके पहले अगर वो धराशायी हो जाए, टूट जाए, इसके लिए जिम्मेदारी ठेकेदार और विभाग के ऊपर तय की जानी चाहिए। जो विद्यालय है उसके लिए मैं काफ़ी उसमें चिंतित हूँ कि बच्चियों का भविष्य उससे सुरक्षित है। अगर वो भवन धराशायी होगा तो गंभीर घटना होगी। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को एक पत्र सौंपने जा रहा हूँ कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, विद्यालय अन्यंत्र स्थापित किया जाए और वह बिल्डिंग को तत्काल धराशायी करके नया कन्या शाला भवन बनाया जाए। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल शहपुरा का भवन वर्ष 2007-8 में लाखों की लागत से तैयार हुआ था, जिसमें निर्माणकर्ता ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसके चलते महज कुछ ही सालों में नया भवन जर्जर हो गया और शिक्षक और प्राचार्य की बार बार शिकायतों के बावजूद ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही न होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी खबर पर हम जुड़ रहे हैं संतोष शुक्ला जी से, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से। संतोष जी, आप ये बताइए कि 2007-8 से ये भवन जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और शिक्षक और प्राचार्य की बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं अभी 3 महीने पहले आया हूँ, कोरोना काल था, अभी पूरा बंद था। मैं अभी आपसे मेरी ये इसकी शिकायत प्राप्त हुई, 2007-8 में बना है और शिकायत हुई जी। मैं इसकी शिकायत निकलवा के जांच कमेटी बिठा के और बिल्कुल इसकी सघन जांच कराऊंगा। अच्छा, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि 2 बार लेटर भी जारी हो चुका है, जो 2018 में इसका निरीक्षण भी हुआ था। और बताया ना, मैंने 3 महीना पहले आए हैं, तो हो सकता पुरानी फाइल हो, क्योंकि कोरोना था तो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ पूरा। कोरोना कारण पूरे सब बंद था जी। अभी 1 हफ्ता पहले सब खुला है तो मैं दिखवा लेता हूँ जी। और आपको ये नहीं लगता कि इतने वक्त से करीब 3-4 साल हो चुके हैं और ये भवन की, इस विद्यालय की स्थिति जर्जर पड़ी हुई है, बच्चे जो हैं वो जान जोखिम में डालकर विद्यालय जा रहे हैं और जिनको अपन देश का भविष्य कहते हैं, छात्राएं जो हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर विद्यालय जा रहे हैं, जहां से छतों से पानी टपक रहा है और कई सालों से जो है शिकायतें चल रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल मैडम, ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसको कड़ाई से जांच करेंगे। 1 साल से स्कूल बंद है, आप कोई जर्जर भवन में कोई छात्र नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू जी।